प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अब आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है। ये जो पहला डायग्राम है आपके बुक का डायग्राम है, इसको मैंने एक्सटेंड करके बनाया है जैसे कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। बोल रहा है कि एक रैपर है। रैपर जो कौन सा शेप में है? ये है सिलिंड्रिकल शेप में रैपर है और इसके अंदर टैबलेट रखा हुआ है। टैबलेट आपको पता होगा, दवा जो होती है उसको रखा हुआ है। तो बोल रहा है कि ये शेप का एक रैपर है और ये जो छोटे छोटे पार्ट इसको मैंने बड़ा करके दिखाया है कि इस शेप का इसके अंदर आपको टैबलेट रखना है। तो इस शेप का टैबलेट इस रैपर के अंदर, इस साइज का जो रैपर है उसके अंदर कितने टैबलेट आ सकते हैं। उस टैबलेट की जो हाइट है, जो थिकनेस है 5 मिलीमीटर है और इसका रेडियस है 7 मिलीमीटर है। और इस रैपर का जो साइज़ है वो 10 सेंटीमीटर इसका थिकनेस बोल सकते हैं या इसकी हाइट बोल सकते हैं। और इसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो 14 मिलीमीटर है। तो आप एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे सेंटीमीटर और बाकी सब जगह पे मिलीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, जो सेंटीमीटर है उसको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है? अब सबसे पहले हम इसका डेटा लिखते हैं। सॉल्यूशन आपको दिया है, गिवन में दिया हुआ है। इसका जो रेडियस इसको हम कंसीडर करते हैं, रेडियस तो नहीं है लेकिन ये डायमीटर है। तो यहाँ लिखते हैं D1 इज इक्वल टू 14 मिलीमीटर। आप सबको मालूम है, जैसे पहले भी बता चुका हूँ मैं, डायमीटर के आधा रेडियस होता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे। हाँ, तो R1 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2, क्योंकि डायमीटर है 14 सेंटीमीटर और 2 से डिवाइड करेंगे 7 मिलीमीटर। 7 मिलीमीटर ये आपका ये रैपर का रेडियस आ गया। फिर H1 इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। नाउ R2 क्या है? रेडियस ऑफ द टैबलेट। तो R2 कितना दिया हुआ? 7 मिलीमीटर और H2 दिया हुआ है 5 मिलीमीटर। H2 मतलब इसकी थिकनेस बोल सकते हो जो टैबलेट का है, और या उसका हाइट भी बोल सकते हैं। तो ये 5 मिलीमीटर। हमने सबको मिलीमीटर में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि एक डेटा को छोड़कर बाकी सभी, जो हाइट को छोड़कर, ये जो रैपर का हाइट है उसको छोड़कर बाकी सब मिलीमीटर में थे, इसलिए सबको हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद अपने को निकालना है नंबर ऑफ़ टैबलेट्स। नंबर ऑफ़ टैबलेट्स कैसे निकालेंगे कि इसके अंदर, रैपर के अंदर कितने टैबलेट्स आ सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए टोटल अपने को वॉल्यूम मालूम होना चाहिए, रैपर का वॉल्यूम कितना है और एक टैबलेट आपका कितना वॉल्यूम कवर करता है। तो उसको टोटल वॉल्यूम, रैपर के टोटल वॉल्यूम को एक टैबलेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ़ टैबलेट है। तो वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे रैपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट। वॉल्यूम ऑफ टैबलेट, ये किसकी बात है? सिर्फ एक टैबलेट की बात हो रही है। फिर यहाँ फॉर्मूला क्या बनता है? वॉल्यूम ऑफ रैपर कौन सा शेप है? ये सिलेंड्रिकल शेप है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट का फॉर्मूला भी कैसा शेप है? वो भी सिलेंड्रिकल शेप है, उसका भी वैसे फॉर्मूला आएगा पाई R। अच्छा, वो यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि 2 किसका है? रेडियस, टैबलेट की रेडियस है। R2 स्क्वायर अपॉन H2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अपने पास आया R1 स्क्वायर H1 अपॉन R2 स्क्वायर H2। अब क्या करते हैं हम लोग, सबकी वैल्यू पुट करते हैं। R1 की जो वैल्यू दी हुई है वो आपको कितना है? 7 स्क्वायर
क्योंकि R1 क्या 7 है तो इसके ऊपर स्क्वायर आया, इंटू H1 कितना है, H1 आपको दिया है 100 मिलीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में था, इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, मिलीमीटर में, अपॉन R2 अपना कितना दिया 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू H2 आपको दिया है 5 मिलीमीटर। तो बेटा देखिए R2 स्क्वायर है, दोनों कैंसिल, इसको हम थोड़ा एक्सपांड कर देते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 100 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 5, तो ये 7 से 7 कैंसिल, ये 7 से 7 कैंसिल, 5 से 100 डिवाइड बाय 5, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे हम लोग 5 2 ज़ा 10 एंड 0, तो कितना आ गया आंसर आपका, नंबर ऑफ़ टैबलेट्स आया, नंबर ऑफ टैबलेट ट्वेंटी आया। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम उस रैपर के अंदर कितना टैबलेट रख सकते हैं, उस रैपर के अंदर हम लोग 20 टैबलेट रख सकते हैं। जो रैपर में जगह है वो सिर्फ 20 टैबलेट के लिए ही जगह है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।